हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी पॉलिटेक्निक ऑनलाइन क्लासेस। फिजिक्स 2 के रिवीजन लेक्चर्स में आज हम कूलाम का नियम पढ़ेंगे। कूलाम का नियम आपके सेकंड चैप्टर का टॉपिक है, आपके थर्ड चैप्टर का टॉपिक है और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कूलाम का नियम पूछा जाता है और ये क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे इसका आज रिवीज़न कराऊँगा मैं। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, प्रकृति में जो भी आवेश पाए जाते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, या तो धनावेश होते हैं या तो ऋणावेश होते हैं। दो तरह के आवेश पाए जाते हैं, धनावेश और ऋणावेश। और हम ये देखते हैं कि दो आवेश एक दूसरे के बीच में मतलब परस्पर आपस में एक बल लगाते हैं, ठीक। और वो जो बल होता है वो बल भी दो प्रकार का होता है, या तो वो आकर्षण बल लगाते हैं, या तो प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, यानी जब दो आवेश होते हैं उनके बीच में एक बल कार्य करता है, वो या तो आकर्षण बल होता है या प्रतिकर्षण बल होता है। ये निर्भर करता है कि उन आवेशों की प्रकृति कैसी है, उन चार्जों का जो नेचर है वो कैसा है। तो अगर मान लीजिए दो आवेश जिसमें एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो उनके बीच लगने वाला बल आकर्षण बल होगा। यदि दोनों ऋणावेश हैं तो उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। यदि दो आवेश हैं हमारे पास और दोनों ही धनावेश हैं, अगर दोनों धनावेश हैं तब भी उनके बीच लगने वाला बल प्रतिकर्षण बल होगा। यानी कि अगर जो आवेश जिनके बीच में हमें बल ज्ञात करना है, अगर वो समान आवेश हैं, यानी अगर उनकी प्रकृति समान है, दोनों धनावेश हैं या दोनों ऋणावेश हैं, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। लेकिन यदि आवेश विपरीत हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, मतलब एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, दोनों अलग अलग प्रकृति के आवेश हैं, तब उनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। तो ये नियम होता है कि कब आकर्षण बल लगता है आवेशों के बीच में और कब प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन ये बात एकदम निश्चित है कि आवेशों के बीच में बल जरूर लगता है। अब वो बल या तो आकर्षण बल होगा या तो प्रतिकर्षण बल होगा। तो कूलाम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने आवेशों के बीच में जो बल लगता है उसका मान हम कैसे ज्ञात करेंगे, इसका नियम दिया उन्होंने 1785 ईस्वी में ये नियम दिया था, कूलाम का नियम दिया था। तो आइए देखते हैं कि कूलाम का नियम क्या होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए दो आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। आवेश Q1 और Q2 परस्पर कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। मान लेते हैं इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो r है, स्मॉल r। अगर इन दोनों आवेशों के बीच की जो डिस्टेंस है या दूरी है वो स्मॉल r है, और इन दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो एक आवेश का परिमाण Q1 है और दूसरे आवेश का परिमाण Q2 है, तो इनके बीच में जो बल कार्य करेगा वो तो इनकी प्रकृति पे निर्भर करेगा कि ये धनावेश हैं या ऋणावेश हैं। लेकिन इनके बीच जो बल कार्य करेगा उसका जो परिमाण होगा वो निश्चित होगा। बल की प्रकृति डिपेंड करेगी कि ये आवेश कैसे हैं, धनावेशित हैं या ऋणावेशित हैं। बल का नेचर का मतलब बल आकर्षण बल है या प्रतिकर्षण बल है, ये इस पर डिपेंड करेगा कि ये जो दोनों आवेश हैं ये दोनों धनावेशित हैं, दोनों ऋणावेशित हैं, या एक धनावेशित है एक ऋणावेशित है। तो बल की जो प्रकृति है, फोर्स का जो नेचर है, यानी आकर्षण बल है प्रतिकर्षण बल है, वो इन दोनों आवेशों पर निर्भर करेगा। लेकिन इनके बीच जो बल लगेगा उसका मान निश्चित होता है। देखिए, इनके बीच लगने वाले बल का मान हम कैसे निकालेंगे। इनके बीच जो बल काम करेगा उसे हम बोलेंगे वैद्युत बल, उसे हम F से दर्शाएंगे। जो F होता है वो इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, ठीक। और इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल 1/r²। यानी कि जो इनके बीच में बल लग रहा है वो इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती यानी अनुक्रमानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से हमने निकाला यहाँ पे F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 और F प्रोपोर्शनल 1/r²। अब अगर इन सारे जो टर्म्स हैं इनको हम एक साथ लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। तो इसे हम लिख सकते हैं F प्रोपोर्शनल Q1 Q2/r²। अब यहाँ पे अगर इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा,
तो यहाँ पे अगर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं यानी F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहाँ K क्या है, जहाँ K एक नियतांक है। ठीक, तो यही आपका कूलाम का नियम हो गया कि F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। प्रयोगों द्वारा यह देखा गया कि K का जो मान होता है, K का मान होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9, 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है। इसका मात्रक कैसे निकलता है अभी मैं आपको निकाल के बताऊंगा। ये इसका मात्रक होता है। और ये जो K नियतांक है ये निर्वात अथवा वायु के लिए नियतांक होता है। निर्वात अथवा वायु में दो चार्ज रखे हुए हैं, मतलब कि वैक्यूम में या एयर में अगर 2 पॉइंट चार्ज आपस में कुछ दूरी पर रखे हुए हैं तो उनके बीच का जो कांस्टेंट होगा वो K बराबर 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर होगा। इसका मात्रक कैसे निकालते हैं हम, जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, अगर हमें K का मात्रक निकालना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं K इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो ये F क्या है, बल है, तो बल का मात्रक न्यूटन, ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर अपॉन ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस तरह इसका मात्रक हम निकालेंगे। जो K होता है उसे हम थोड़ा सुविधाजनक बनाने के लिए लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, जहाँ ये जो एप्सिलॉन नॉट होता है, एप्सिलॉन नॉट आप लोग जानते हैं क्या होता है, ये निर्वात की वैद्युतशीलता है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहा जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी कहा जाता है। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। अब जो हमने मेन फार्मूला डिराइव किया था उसे हम कैसे लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट कर सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये आपका कूलाम का नियम हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में देख लीजिए, यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 मान लिया जाए, 1 कूलाम मान लिया जाए, Q1 बराबर Q2 बराबर 1 कूलाम मान लिया जाए, और R बराबर भी 1 मीटर मान लिया जाए, R बराबर 1 मीटर मान लिया जाए, तब F का मान क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर बचेगा। और इसका मान क्या होता है 9.0 इंटू 10 टू पावर 9। तो इस तरह से बल का मान क्या हो गया 9.0 इंटू 10 टू पावर 9 न्यूटन, 9.0 इंटू 10 टू पावर